स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे अधिगम वक्र के बारे में, जो यूपी टेट, हरियाणा टेट, रीट, यम टेट, यस टेट, सी टेट इत्यादि सभी टीचर्स की वैकेंसी में एक या दो क्वेश्चन इसके देखने को मिलते ही जाता है। आज बच्चों बिना देर किए हुए हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अच्छा, इस टॉपिक में बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि इसमें प्रश्न पूछता कैसे है। यूपी टेट में जब आने वाला जो हमारा है उत्तर प्रदेश की वैकेंसी से पहले हमें यूपी टेट देखने को मिलेगा, उसमें जो प्रश्न पूछता है सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा आपसे कि अधिगम वक्र कितने प्रकार का होता है, पहला क्वेश्चन। या तो फिर इस तरह से कुछ फिगर दे देगा आपको और कहेगा कि इसमें से कौन सा वक्र है, या तो फिर पूछेगा कि कोई वक्र है जो बढ़ता है फिर घटता है, तो कौन सा वक्र है, उस वक्र का क्या नाम है। इस तरह से आपसे वह प्रश्न पूछेगा। बच्चों बिना देर किए हम एक एक करके इन चारों वक्र के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला वक्र हमारा है सरल रेखीय वक्र। ठीक, इस सरल रेखीय वक्र की विशेषता क्या होती है, ऐसे एक एक करके हम चारों की विशेषताओं के बारे में समझेंगे कि क्यों, कैसे, क्या होता है। ये अधिगम वक्र पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम अधिगम के बारे में जानते हैं बच्चों, कि जो अधिगम होता है, अधिगम का मतलब सीखना होता है। ठीक, अधिगम को परिभाषित करते हुए गिलफोर्ड ने बताया था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और अब अधिगम वक्र क्या होता है उसको हम समझते हैं कि जो कभी भी आप देखेंगे एक बालक या एक व्यक्ति होगा जिसकी सीखने की जो गति होती है वो कभी धीमी रहती है। कोई भी बालक होगा उसकी जो सीखने की गति है कभी अधिक रहेगी, कभी कम होगी। कम और अधिक जो सीखने की गति है उसे एक कागज पर दर्शाते हैं, उसी को हम अधिगम वक्र कहते हैं। अब बात आती है अधिगम पठार की क्या होती है। तो बच्चों पहले हम अधिगम वक्र पढ़ लेते हैं, फिर उसके बारे में अधिगम पठार हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं कि एक पहला करके कि जो हमारा सरल रेखीय अधिगम वक्र है वो क्या होता है। बच्चों इसमें एक दर्शाया कि अधिगम की मात्रा क्या है, वो अभ्यास करता है कितने समय में, मतलब अभ्यास करता है जो वो टाइम लेता है। तो ये एक एक करके इन चारों के बारे में पढ़ते हैं। ये है अधिगम की मात्रा और उस बालक द्वारा किया गया प्रयास है। ये पहला हमारा है सरल रेखीय अधिगम वक्र। सरल रेखीय अधिगम वक्र में हम देख रहे हैं जो हमारा वक्र बन रहा है सीधे बन रहा है। ये रेयर केस में देखने को मिलता है, ये प्राय देखने को नहीं मिलता है, ये कभी कभी देखने में मिलता है। तो जो इस तरह का वक्र बनता है, आप इस तरह के वक्र देखे होंगे। इसका एग्जाम्पल है कि जैसे आप यूपी टेट या सी टेट का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आज 10 किए, कल 20 किए, परसों 30, आप निरंतर बढ़ रहे हैं, आप एक सरल वे में जा रहे हैं, 10-10 के वे में आप अधिक अच्छा करते चले जा रहे हैं। तो उस प्रकार से ये हमारा सरल रेखीय वक्र को शो करता है। ठीक बच्चों, अब हम उसी प्रकार दूसरे को हम देखते हैं कि हमारा उन्नतोदर वक्र है। इसे हम एक और नाम से जानते हैं जो उत्तल वक्र कहलाता है, उत्तल वक्र कहलाता है, या इसी को हम कॉन्वेक्स वक्र कहते हैं। ठीक बच्चों, इसमें क्या होता है, जो प्रारंभ में बालक होता है, प्रारंभ में देखिए ये सीखने की गति है, ये सीखने की मात्रा है, ये सीखने की मात्रा है, और ये अभ्यास या समय है, कितने समय में सीख रहा है। जो प्रारंभ में होता है बालक, देखो प्रारंभ में इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है ना। तो प्रारंभ में जो उसकी सीखने की गति होती है वो अधिक होती है, एक समय आता है कि उसकी गति गिरने लगती है। मतलब प्रारंभ में उसकी गति सीखने की अधिक थी और एक समय के बाद उसकी सीखने की गति धीमी हो गई, मतलब पहले अधिक थी फिर बाद में धीमी हो गई। तो इस प्रकार के अधिगम को हम जब एक कागज पर दर्शाएंगे तो वो हमारा उत्तल वक्र या उन्नतोदर वक्र या फिर कॉन्वेक्स वक्र कहलाएगा। ठीक बच्चों, इसी को हम कॉन्वेक्स कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
हम तीसरे पे देखते हैं नतोदर वक्र। जब हमने इसको उत्तल कर दिया, इसके बड़े भैया आ गए अवतल जी। अब इस अवतल जी को हम निकाल कह दिया। ठीक बच्चों, नतोत्तर वक्र की जब बात करते हैं, जब मैंने कहा कि ये अधिगम की मात्रा, ये बच्चे द्वारा किया गया प्रयास या अभ्यास या समय है। देखिए स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है, इसका ग्राफ नीचे गिर रहा है, ठीक, और एक अचानक से ऐसी स्थिति बनी कि ऊपर जाने लगा। मतलब प्रारंभ में जो बालक होता है उसकी सीखने की गति तो धीमी होती है, प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम हम देखते हैं उसकी सीखने की गति वृद्धि होती है या बहुत अधिक गति से सीखने लगता है। तो इस प्रकार ये जो प्रारंभ में सीखने की गति धीमी थी, बाद में तेज हो गया, तो हमारा जो वक्र शो करेगा कुछ इस तरह से शो करेगा, इस तरह से। तो बच्चों इस तरह से जब शो करेगा तो हमारा नतोत्तर वक्र कहलाएगा या फिर अवतल वक्र कहलाएगा। उसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर इन सभी को अगर वीडियो आप रोक के आप इन तीनों को रिवाइज करके फिर इस पे बढ़िएगा ताकि ये चीज क्लियर हो जाए आपको। चौथे की बात करते हैं तो जिसका नाम है मिश्रित वक्र, या इसी को हम यश आकार कहते हैं, यश आकार वक्र, या फिर इसी को हम सीढ़ीदार कहते हैं। क्या कहते हैं? सीढ़ीदार। आप इसको देख लीजिए, लग रहा है ना कुछ सीढ़ीदार। इसके नाम से ही पता चल जा रहा है कि मिश्रित वक्र। किसका मिश्रित? इन सभी का मिश्रित वक्र हमारा ये शो करता है कि कभी उसकी सीखने की गति धीमी हो जाती है, कभी सीखने की गति अधिक हो जाती है। तो इस प्रकार के मिश्रण को जो शो करता है हमारा ये वाला वक्र शो करता है, जिसका नाम मिश्रित वक्र है। अच्छा, इसका नाम यश आकार क्यों है? कुछ लग रहा है कि नहीं? यश आकार का यश लग रहा है। सीढ़ीदार, इसको पूरा देखिए, सीढ़ी हमारी ऐसा सा लग रहा है ना। तो इस प्रकार हमारा जो होता है बच्चों अधिगम वक्र पूरी तरह से समाप्त होता है। हमने एक और टॉपिक इसमें जोड़ा है जिसका नाम है अधिगम पठार। बच्चों अधिगम पठार क्या होता है उसको हम देखते हैं। जो हमारा अधिगम पठार होता है, बालक सीखता है, बालक सीखता है, एक स्थिति आती है नहीं भी सीखता है। जब बालक कुछ नहीं सीखता है, उसकी सीखने की गति 0 हो जाती है, तो उसमें अर्थात उसमें न बालक में न तो अवनति होती है न तो उन्नति होती है, उसकी जो सीखने की स्थिति होती है 0 होती है, तो वही हमारा अधिगम पठार कहलाता है। मतलब बालक में जो सीखने की गति होती है वो नगण्य होती है, जो 0 होती है उसको हम अधिगम पठार कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अधिगम पठार कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि अधिगम पठार किसे कहते हैं। टेट में सीधा सीधा क्वेश्चन बनाएगा अधिगम पठार क्या होता है। हमारा तुरंत जवाब आना चाहिए कि ऐसा अधिगम जिसमें बालक की सीखने की गति बिल्कुल शून्य होती है, नगण्य सीखता है, अधिगम का पठार कहलाता है। सीधा सीधा। दूसरा प्रश्न हमारा कहलाएगा कि अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं। तो सीधा सीधा आप बताइएगा 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से फिगर दे देगा, बट पूछ लेगा कि कौन सा अधिगम वक्र है, या तो फिर इस तरह से कुछ फिगर दे देगा, इन चारों में से कोई फिगर दे देगा। मैंने स्टार्टिंग बताया था, फिर से मैं आपसे बताता हूँ, इसमें से कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा। आप इन सभी आकृतियों को ध्यान से वीडियो रोक के बना के समझ के फिर आगे बढ़िएगा। तो इसमें से एक या दो क्वेश्चन आपके यूपी टेट या सी टेट ऑल टीचर्स वैकेंसीज के लिए आप जितनी आती है उसमें एक या दो क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। कल मिलते हैं हम आपको एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।